प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिमाचल में आई हुई सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आपको पता चला होगा, आज एक नया नोटिफिकेशन आया है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने ये नोटिफिकेशन निकाला है, जो कि वैकेंसीज निकाली है ट्रेनी जूनियर इंजीनियर की। ये वैकेंसीज सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए हैं, जिनका की जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि 10 अप्रैल से लेकर स्टार्ट हो रहा है और 2 मई तक ये एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा। 10 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 2 मई से चलेगा। और सारे के सारे एप्लीकेशन फॉर्म मैंने यहां पर हाईलाइट करे, वो ऑफलाइन नहीं भरे जाएंगे, केवल और केवल वो क्या होंगे, ऑनलाइन फॉर्म ही भरे जाएंगे। और ये सारी डिटेल्स इन्होंने इस नोटिफिकेशन में दी है। और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। ये भी अगेन एज लिमिट आपको पता ही है, 18 से 35 साल, और जो क्राइटेरिया है वो सारे आप इसमें देख लेंगे। आप सब लोग एलिजिबल हैं ही हैं। खास बात क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट आर टेंटेटिव एंड में इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम द टाइम टू टाइम फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पोस्ट। मतलब आप जो यहाँ पोस्ट देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वही पोस्ट रहे, वो पोस्ट आगे भी प्लस माइनस हो सकती हैं। मैंने पॉइंट को हाईलाइट किया है। द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर द रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट, इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन का सिस्टम रखा है कि शैल बी एटलीस्ट 45% मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी and 40% marks in case of scheduled caste or scheduled tribes, other backward classes, wards of freedom fighter candidate। मतलब 45% तो जनरल कैटेगरी के लिए और 40% ये जितनी भी अदर कैटेगरीज है उन सब के लिए मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है। लेकिन एक खास बात है जो आपको यहां पर पता है कि यहां पर इन्होंने आयोग ने ये भी लिखा है कि, देखिए यहां पर लिखा है इन्होंने, हाउएवर इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट सिक्योरिंग द प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ द मार्क्स इज लेस देन द नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट, यदि उन बच्चों के ऐसे बच्चे कम रहते हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं इस मिनिमम मार्क्स से भी, तो भी द आयोग में रिलैक्स द क्वालिफिकेशन परसेंटेज बाय द मैक्सिमम ऑफ 5%। तो आयोग क्या कर सकता है, उन 45% को 40 कर सकता है और 40 को क्या कर सकता है, 35 कर सकता है। यहां पर ये इन्होंने लिखा है, इस तरीके से चेंज भी हो सकता है। लेकिन आप तो 45 और 40 के बारे में सोच के चलें। और जो बच्चों की शिकायत रहती है, कई बार उन्होंने मुद्दा भी उठाया है कि वेटिंग लिस्ट कई जगह नहीं निकलती। यहां पर आयोग ने क्लियर किया है कि वेयर द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट इज अप टू 25% एट सब्जेक्ट मिनिमम ऑफ टू कैंडिडेट। मतलब उन्होंने वेटिंग के लिए लिखा है कि यदि 25% उनके पास में है, वेयर द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट इज अप टू 25, मतलब 25 है तो उसके 2 कैंडिडेट होंगे जिनको कि हम उसमें वेटिंग लिस्ट में जा सकते हैं। और ऐसे ही where the number of advertised post in between 25 to 50, then 15% subject to minimum of 7 candidate। मतलब इतनी वेटिंग लिस्ट जा सकते हैं। where the advertised number is more than 50, then 10% उसका जा सकता है। ऐसे करके उन्होंने वेटिंग लिस्ट भी निकाली है, ताकि यदि कोई स्टूडेंट उसको ज्वाइन ना करे तो उसके पास में अपॉर्चुनिटी रहे कि दूसरे स्टूडेंट वेटिंग वाले उसको ज्वाइन कर लें। आपने इसको भी देख लिया होगा कि पोस्ट कोड 26016 जो ज्यादा काम का आपके लिए है नहीं, जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है, इसके लिए आपके पास में अनरिजर्व कैटेगरी में 55, ईडब्ल्यूएस में 19, जनरल में आपका 02, यहां पर WFF जो कैंडिडेट होते हैं, SC ST और सारी इन्होंने पूरे का पूरा लिखा है। टोटल 149 आपके पास में वैकेंसीज हैं, 159। और जितने भी बच्चे जो इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जिन्होंने 10+2 किया है और साथ में डिप्लोमा किया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुड हैव पास्ड मैट्रिक और 10+2, मतलब 10th या 12th किया है, एंड इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ये तो किया हुआ हो ही। साथ में रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और बीटेक, मतलब कि डिप्लोमा वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं और बीटेक वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। लेकिन यहां पर एक मैंडेटरी कंडीशन है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी डूली अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द AICTE। ये सारा इन्होंने लिख दिया कि इंस्टीट्यूट इन द वो होना चाहिए। लेकिन इन्होंने साथ में लिखा, कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट इफ ही और शी हैज पास्ड मैट्रिकुलेशन एंड 10+2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन द हिमाचल प्रदेश। मतलब उसकी 10th और 12th कहां से होनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश से होनी चाहिए। एंड हैविंग technical qualification, that is diploma course, if he or she passed middle and matriculation from any school institution situated within the Himachal Pradesh, provided that this condition shall not apply to the bona fide Himachals। मतलब जिनके पास में बोनाफाइड सर्टिफिकेट है उनके लिए तो ये अप्लाई नहीं होती, लेकिन जो बाकी हैं उन सब के लिए आपको क्या करना है, यहां पर ये कंडीशन मैंडेटरी है कि ये सब कुछ उनके पास में होना चाहिए। साथ में इन्होंने ये भी लिखा है, आप देखेंगे कि कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट है, 120 मार्क्स का ये टेस्ट है,
1.5 घंटे का टेस्ट है। मतलब यहां पर आप एक बात समझ सकते हैं कि 120 मार्क्स का यदि टेस्ट होने वाला है और 1.5 घंटे का टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और 90 मिनट का टेस्ट है, तो आपको इसमें स्पीड फास्ट रखनी पड़ेगी। और स्पीड फास्ट रखने के लिए जब आपको 90 मिनट में क्वेश्चन करवा रहे हैं तो क्वेश्चन का लेवल जो है, भले ही इसमें बीटेक भी अलाउड है, लेकिन डिप्लोमा बेस्ड पर ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। हम इसके सिलेबस को ध्यान से देखें तो सब्जेक्ट्स यहां पर लिखा जीके इंक्लूडिंग द जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड करंट अफेयर्स। मतलब जो करंट अफेयर है वो विद रेस्पेक्ट टू हिमाचल आपसे पूछा जाएगा, और जीके भी वहां की पूछी जाएगी। एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, मैट्रिकुलर जो 10th स्टैंडर्ड की होती है वो आएगी आपके पास में। और ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 120 मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो मैं यहां पर दो बात बताना चाह रहा हूं कि 120 क्वेश्चन यदि 90 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं तो एक तो लेवल आपका ज्यादा रहने वाला नहीं है, डिप्लोमा लेवल का रहने वाला है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपके पास में ज्यादा आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सॉल्यूशन, मेमोरी बेस्ड प्लस यदि कोई हल्का फुल्का न्यूमेरिकल होता है तो 1, 2 या 3 स्टेप में न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ताकि आप आसानी से उसको कर पाए। क्योंकि 90 मिनट में यदि आपको 120 क्वेश्चन करने हैं तो आपको क्वेश्चन करने के लिए 45 सेकंड का टाइम मिलता है। उसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना है, एनालाइज करना है, आंसर देना है, और फिर आपको उसका मार्किंग भी करनी है। क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो आपको फिल इन द ब्लैंक जो भी होगा आपको फिल करना है। तो पूरा प्रोसेस करने के आपको टाइम कम है। मतलब ये जो एग्जाम है रैपिड फायर टाइप का एग्जाम है, आपकी इसमें प्रैक्टिस होना इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आपके सारे यहां पर लिखे हुए हैं वो आप पढ़ ही लेंगे। ये मेन बातें मैंने आपको सारी बता दी। तो आपको लास्ट डे का किसी भी कंडीशन में इंतजार नहीं करना है और तुरंत इस फॉर्म को फिल कर देना है। जैसे ये नोटिफिकेशन 10 अप्रैल से फॉर्म फिल करना स्टार्ट होंगे, और आप अच्छे से तैयारी करें। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसीज की लाइन लगी हुई है। मैं अगले वीडियो में आपके साथ ये भी चर्चा करूंगा कि आने वाले 6 से 8 महीने में कौन सी वैकेंसीज हैं जो आने वाली है और किन की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, और खास बात होगी उनमें कंपटीशन का लेवल क्या होगा। जो हमने नई सीरीज चलाई है कि कंपटीशन के लेवल का हम एनालिसिस करें, उनकी भी हम बात करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट विशेष, आप अच्छे से तैयारी करें। यदि आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें हिमाचल, क्या लिखना है, हिमाचल। यदि और भी कोई आपके सवाल होंगे तो फिर अपन उस पर आगे चर्चा कर लेंगे। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। थैंक यू।